हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रिंस एकेडमी। सो यार, आज वाली वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं सो मिनिमम आपका मंथली कितना खर्चा आना ही आना है। ये वीडियो हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने मेजर 2 कैटेगरीज के अंदर चीज़ों को डिवाइड किया है, जिसके बेसिस पर मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कहाँ आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिल रही है और आपका मिनिमम खर्चा आएगा। सो बिना समय वेस्ट के सीधा मुद्दे पर आते हैं। चलिए यार, अब आपसे बात करता हूं। मैंने चीज़ों को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला है हमारा बेसिक नीड्स और दूसरा है हमारा श्रद्धा वाली बात। मतलब ये ऐसा कॉलम है, यहाँ पे जितना पैसा खर्च करो उतना कम है। बेसिक नीड्स के अंदर मैंने डाला है हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, और श्रद्धा वाली चीज़ों के अंदर मैंने डाला है हमारा ट्रैवल और जितनी पार्टीज हम अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर करने वाले। तो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स की बात करते हैं, और बेसिक नीड्स में आपसे सबसे पहले बात करूंगा मैं रोटी और आपके मकान के बारे में। आप क्या खाने वाले हैं और कहां आप रहने वाले हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहले मिलता है हॉस्टल। अब देखो, हॉस्टल के अंदर अगर मैं आपसे फी की बात करता हूं तो हॉस्टल की हमारी फी जो है 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हमारी हॉस्टल की फी जाती है। अगर मैं सुखदेव की भी बात करता हूं तो सुखदेव की भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख हॉस्टल की फी है। तो ऐसे में आपका जो मंथली खर्चा आता है हॉस्टल का, वो आता है आपका 5 से 8,000 रुपए। इसके अंदर आपका मेस इंक्लूड होता है, मतलब कि आपका रोटी का भी जुगाड़ यहाँ पे हो जाता है। और ये जो फी होती है ये आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। अब देखो, हॉस्टल के अंदर हमारे पास बाउंडेशन क्या आती है, हमारे पास चॉइस नहीं मिलती। हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए वाला कॉलेज मिले, हो सकता है कि आपको 60,000 रुपए वाला कॉलेज मिले। 60,000 या 1 लाख से मेरा मतलब है हॉस्टल की फी। देखो यार, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे आपको हॉस्टल उसी का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो हॉस्टल आपको दूसरे कॉलेज का मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास चॉइस नहीं होती। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं है कि हॉस्टल है। सो हॉस्टल का कंक्लूजन निकालते हैं, 5 से 8,000 रुपए आपका खर्चा आता ही आता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हो, हमारा होता है पीजी। पीजी में आपको पर बेड के हिसाब से पे करना होता है, और पर बेड का जो खर्चा आता है वो आता है हमारा 8 से 10,000। लेकिन इसके अंदर हमें जो फैसिलिटीज मिलती है वो होती है हमारी लॉन्ड्री, हमारा वाईफाई, हमारा एसी और हमारा फूड इंक्लूडेड होता है इन सब चीजों के अंदर। बस इसके अंदर बिजली का बिल जो होता है हमारा वो एक्सक्लूड करके मैं आपको 8 से 10,000 रुपए बता रहा हूं। और बिजली का बिल भी आप जब अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो वो शेयर हो जाता है, इतना ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता। तीसरी हमारी चीज आती है सिंगल रूम। आपने सिंगल रूम ले लिया जिसकी कॉस्ट हमें आती है 8 से 9,000 रुपए। अगर आप किसी पार्टनर के साथ उसको शेयर कर रहे हैं सो 4 हेड अप्रोक्सीमेटली आपका पर हेड उसका रेंट आता है, और 4 से 5,000 रुपए आपका फूड का भी आता है। सो वहीं यहाँ पे भी आपका 8 से 9,000 रुपए खर्चा आता है। इसका अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो सिर्फ एक ही इसकी लिमिटेशन है, आपको खाना यहाँ पे खुद बनाना है। या तो आप अपना टिफिन लगवाएंगे या फिर आप होम मेकर जो आंटीज होती है उनको आप लगवाएंगे, वो आपका फूड प्रिपेयर करके आपको देंगी। फिर उसके बाद आपके पास आता है फ्लैट। तो देखो, फ्लैट अगर आप 2 BHK देखोगे तो आपको 15 से 16,000 रुपए तक 2 BHK फ्लैट जो है वो पड़ने वाला है। अगर आप इसको 4 लोग भी शेयर करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4,000 जो है आपका रेंट आना है, और वही 4 से 5,000 आपका फूड का भी इसके अंदर आना है। तो देखो यार, मैंने 4 चीजों की बात की, हॉस्टल, पीजी, आपका सिंगल रूम और आपका फ्लैट। मेरा ओपिनियन जो है वो आपका पीजी के लिए जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो 8 से 10,000 रुपए के अंदर, या फिर अगर मैं थोड़ा सा पुश कर दूं, बिजली का बिल भी इसके अंदर ऐड कर दूं तो 11,000 रुपए के अंदर हमें एसी, हमारा लॉन्ड्री, हमारा वाईफाई सब कुछ मिल जाता है। देखो, ये होने को लॉन्ड्री को अगर छोड़ दिया जाए तो हमें हॉस्टल के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन हॉस्टल का वाईफाई खराब हो जाए तो लंबा प्रोसेस उसको ठीक कराने का। वो सारी चीजें यहाँ पे इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। वाईफाई नहीं चल रहा, आप अंकल आंटी को बोलो सॉर्ट कर देते हैं। एसी नहीं चल रहा, उनको बोलो सॉर्ट कर देते हैं। खाने में कोई इशू आ रहा है उनको बोलो सॉर्ट कर देते हैं। तो मेरा ही ओपिनियन है खाली ये, आपको पीजी ही लेना चाहिए। अब आपका रोटी और मकान मैंने सॉर्ट कर दिया है। बात करते हैं अब आपके कपड़े की, आप पहनोगे क्या। देखो, आपको क्लैरिटी बता रहा हूं, जब आप दिल्ली आओगे तो थोड़े बहुत कपड़े तो आप घर से लेकर आओगे। तो 4 से 5 महीने, क्योंकि अभी आप फ्रेशर जाओगे ना, तो 4 से 5 महीने तो आप बिल्कुल तैयार होके परफ्यूम वगैरह लाके जाओगे। जैसे ही 6वां 7वां महीना होगा ना, अगर आपकी 9 बजे की क्लास है, सच बता रहा हूं,
850 855 ऐसे आपकी तो आंख खुलेगी। उसके बाद भी आप सोचोगे कि कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। तो कपड़ा तो वो इतना ज्यादा मैटर कुछ टाइम के बाद नहीं होने वाला है। हाँ, अभी इनिशियल डेज के अंदर तो बिल्कुल रहेगा भाई बंठन के जाना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। उसके बाद उतनी ज्यादा ये सब चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन अगेन इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये जो कपड़े वाली चीजें, ये आप खुद भी बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। 5-6 महीना आप अपने आप को दिल्ली में सेटल करोगे तो आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो। आप अपना इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, अपने आप को इस लायक बनाना है कि पेड इंटर्नशिप्स हमें मिल जाए और उसके बाद ये जो खर्चा एटलीस्ट हम अपना खुद उठा सके। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, श्रद्धा वाली जो बात है, उसके अंदर मैंने डाला था ट्रैवल और हमारी पार्टीज को। देखो यार, ट्रैवल आप दिल्ली में 2 तरीके से करोगे, या तो आप दिल्ली मेट्रो यूज करोगे या फिर आप बस पास बनाओगे। देखो, सबसे पहला काम दिल्ली में एंटर करते एक काम जरूर कर लेना, बस पास बनवा लेना। बस पास एक बार बन जाएगा, आपकी मौज हो जाएगी। उसके बाद रही बात आती है आपकी मेट्रो की। अब देखो, बस हो सकता है कि आपके कॉलेज से थोड़ा सा टाइम ले, जो भी है, तो मेट्रो का मैं मान लेता हूं कि एक तरफ का किराया अगर आपका 40 रुपए भी है तो आने जाने का 80 रुपीज अब समथिंग हो गया। अब 80 इंटू आप 30 करोगे तो 2400 रुपए आपका मंथली बनता है, मतलब 2400 बनता है। और ऐसा तो है नहीं कि 30 के 30 दिन हमें कॉलेज जाना होता है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ भी होता है। तो मैं ये मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली हमारा 2.2 के हमारा जो है मेट्रो का खर्चा आने वाला है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप 2.2 के एक साथ ही मेट्रो कार्ड के अंदर रिचार्ज करा रहे हो। मैं पर्सनली क्या करता था, 500 का रिचार्ज करा लेता था, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते का पता ही नहीं होता था, क्लासेस लगे ना लगे, कोई कम क्लासेस लगे, जाए ना जाए, ये बहुत सारी चीजें होती थी। उसके बाद बात आती है कैफे और पार्टीज की। देखो यार, ये अगेन बिल्कुल लिमिटलेस चीजें हैं होने को। दिल्ली के अंदर हर तरीके का रेस्टोरेंट आपके पास है, आपके जिस तरीके का आपका बजट है आपको वैसा ही रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और यार मतलब कॉलेज लाइफ में आके अगर आप स्ट्रीट फूड्स इंजॉय ना करो तो, क्योंकि कैफे वैफे के लिए आगे आप ऑफिस वगैरह में जाओगे तब वो सारी लाइफ पड़ी है। अभी स्ट्रीट फूड इंजॉय करने का, मोमोज वगैरह सब कुछ खाने का वक्त है। तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी रेस्टोरेंट में जाके आप बैठने वाले हो। तो अगर मैं अब देखो सारी बातों का कंक्लूजन निकालूं तो अब आप समझदार हो। मेरा जो ओपिनियन मैंने आपको दिया था पीजी के लिए, अगेन में ये कोई भाई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है कि मैं किसी पीजी का भी आपको वो देने वाला हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा ओपिनियन है। उसके बाद ट्रैवल का मैंने बताया, उसके बाद मैंने पार्टीज का आपको बताया। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 11 हज़ार रुपये आपका जो है दिल्ली के अंदर आपका खर्चा आएगा ही आएगा। सो यार, आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर दे। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।